अपनी सेटिंग होती है, सब अपने हिसाब से ज्ञान में चले। माता पिता तो रोज सेंटर जाते थे, मैं बाद में जाती थी, कॉलेज जब जाती थी तो उस बहाने सेंटर जाती थी, मेडिटेशन सेंटर पे करती थी, मुरली घर पे लेके आती थी, पढ़ती थी। अब कैसे बाबा मेरे को पकड़ के रखा, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा इस जीवन में कोई रोल नहीं है। क्यों? एक साल बाद ही जिस सेंटर पे हम जाते थे वो बंद हो गया, और एक और प्लॉट ले रखा था जिसपे डीडीए का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत लंबे टाइम से वो प्लॉट खाली था और सेंटर बनाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। तो एक साल बाद जैसे सेंटर बंद हुआ और हम बहनों के आधार पे ही जैसे उस समय चल रहे थे, हमें गाइड कर दी थी पुरुषार्थ के लिए, योग के बारे में। सूरज भाई की हमें कैसेट्स देती थी, उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था, तो हम उनके बेसिस पे चलते थे। तो हमें सडनली लगा हम आगे क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, हमारे आगे जैसे कुछ दिख नहीं रहा था रास्ता, और हमें लगा हम तो अचानक से ऐसे हो गए कि कुछ है ही नहीं। तो बाबा ने हमारे लिए रास्ता बनाया। तो पास में एक और सेंटर था वजीरपुर में, राज दीदी की, अभी तो वो नहीं है। तो मुझे आज भी याद है दीदी की बहुत प्यार की पालना मुझे मिली। दीदी ने बच्चों से एक बात बोली, दीदी ने कहा जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो जब मैं उनसे मिलने गई, मैंने कहा दीदी ये सेंटर तो मुझे दूर पड़ता है, वो तो मेरे घर के पीछे था, मैं यहाँ पे रोज कैसे आ पाऊँ। दीदी ने बस एक चीज मुझे बोली, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और मुझे आज विश्वास नहीं आता, मैं कॉलेज से आती थी, बस से उतरती थी, पैदल चल के मैं उस सेंटर जाती थी, और पता नहीं वो कहाँ से वो शक्ति आती थी, कहाँ से अंदर से वो दृढ़ता आती थी कि पहले सेंटर जाना है, फिर घर जाना है। तो दीदी की मुझे बहुत पालना मिली। दीदी दो दो तीन तीन घंटे बैठ के मेरे से बात करती थी, ज्ञान की चर्चा करती थी, मुझे चीजें समझाती थी। सब कुछ दीदी ने जैसे, मतलब बाबा ने जैसे मेरे लिए एक रास्ते खोले। वो सेंटर जैसे बंद हुआ तो बाबा ने मुझे और रास्ता दिखाया, और इसके बाद हमारे घर से 15 मिनट का रास्ता ऑटो में डेरा वाला सेंटर था, वहां से भी हमारा कनेक्शन जुड़ना शुरू हुआ। वहां पे भी बहुत अच्छी क्लासेस, पुरुषार्थ की सब चीजें हमें मिलती रही। तो ये ऐसे 1 डेढ़ साल ऐसा चलता रहा। 2000 से लेकर 2003 में हमारा जो अभी का सेंटर है सत्कार भवन, वो तैयार हुआ, वहाँ पे सेवाएं शुरू हुई। अब ये जो बीच का हमारा समय था 2000 से 2003 का, उसमें कुछ ऐसे अनुभव हुए जो मेरे लिए बिल्कुल नए थे, क्योंकि मेरी जो लौकिक बुद्धि थी, जिसमें हम तर्क वितर्क करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं, तो भावना की तो बात ही मैंगो नहीं खा थी, लो, क्योंकि मैंगो। भावना तो ला, मैंगो कट कर दो। युक्ति के साथ आती है, धर्म के साथ आती है, वो चीज तो मैंगो मेरे खा में लो, मिसिंग मैंगो ला थी। दो, कट कर तो दो। बाबा ने मुझे कैसे खींचा, और बाबा ने मुझे कैसे उस चीज के लिए तैयार करा जो कि मेरी बुद्धि बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। क्योंकि जैसे मैं पहले सेंटर जाती थी तो दीदियां मेरे को बोलती थी, समर्पित होने की बातें होती थी, मेरे को तो उस समय बुद्धि में कुछ समझ में आता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दीदिया कहती थी बस कुछ नहीं करना है, बहुत सारा ज्ञान सुनाना है, बहुत सारा खाना बनाना है। तो मेरे को तो समझ नहीं आता था मैं उस सेटिंग में कैसे फिट होंगी, क्योंकि मेरे को तो घर में खाना वाना बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस हम पढ़ाई करते थे, हमारे को तो ये सब चीजें वैसे ही नहीं। तो मैं वो सेटिंग देखती थी, मुझे लगता था मैं ना इसमें फिट नहीं हूँ। तो मेरे को समझ नहीं आता था आगे का रास्ता कैसे बनेगा। तो बहुत शुरू से ही बाबा ने मेरे लिए कुछ ऐसे रास्ते खोले, ड्रामा अनुसार कहूंगी। बाबा की ब्लेसिंग मेरे ऊपर रही। पहली चीज जो मुझे बहुत बहुत खींची, बाबा ने शांति का मुझे बहुत अनुभव कराया। तो जैसे मार्च 2000 में मैं ज्ञान में आई, और उसके 6 महीने बाद ही, नियम नहीं होता, 1 साल का नियम था, 6 महीने बाद ही मौसा जी किसी सेंटर से कनेक्टेड थे। वो युगल बहुत टाइम से ज्ञान में चलते थे, कृष्णा नगर सेंटर, कमलमणि दीदी का जो सेंटर था। उन्होंने कहा चलो तुम तो कुमारी हो, तुम्हारा क्या, तुम तो ऐसे ही चल सकती हो। मुझे अपने साथ ले गए बाबा मिलन के लिए।
अब उस टाइम पे तो पता नहीं था भगवान आता है, अवतरण होता है, पधरामनी होता है, हमारे लिए सब कुछ नया था। मुझे कोई समझ नहीं थी उन सब चीजों की। हम दिसंबर 31 वाले में न्यू ईयर के प्रोग्राम में, बाबा मिलन के प्रोग्राम में पहली बारी गई। मुझे कोई समझ नहीं थी, मुझे कुछ याद नहीं है क्या था। बस एक पॉइंट जो सूरज भाई ने बाप दादा मिलन का बताया था, वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा बस दादी के मस्तक पे अपनी बुद्धि को एकाग्र करके रखना। बस ये एक पॉइंट मुझे उस क्लास का याद है। उस समय का जो सिस्टम होता था, एक दिन पहले दादी गुलजार जी का क्लास होता था, अगले दिन बाप दादा मिलन होता था। तो शाम को दादी गुलजार जी का क्लास था और नेक्स्ट डे बाप दादा मिलन। तो मुझे पता नहीं था क्या करना होता है। तो बस मुझे ये था कि मैंने त्रिकुटी में मस्तक के बीच में दादी के उस पे अपनी बुद्धि एकाग्र करी। फिर हम वापस आ गए, मुझे कुछ नहीं पता। हम माउंट आबू से वापस दिल्ली आ गए। वो जो बाबा ने शांति की अनुभूति, इतनी गहरी, इतना साइलेंस, मेरे को बोलने का मन ही नहीं करता था, आवाज में आने का मन ही नहीं करता। कॉलेज जाती थी, क्लास कराती थी, ऐसे लगता था कितनी डीप साइलेंस में से, गुफा में से निकल के आवाज निकल रही है। इतनी डीप साइलेंस का अनुभव था। वो पहला बाप दादा मिलन का जो अनुभव था, वो उस चीज को बहुत पक्का करता गया, क्योंकि मुझे बाबा पे भी उस समय निश्चय नहीं था और मुरलियां भी मुझे समझ में नहीं आती थी। गहन शांति की जो अनुभूति थी, उसने मुझे और बाबा की तरफ खींचा। उसके बाद एक बहुत बहुत स्पेशल अनुभव मुझे हुआ, वो भी 31 दिसंबर का ही था। उस समय मैं अपने लौकिक माता पिता के साथ बाप दादा मिलन करने गई। शायद 2001 या 2002 होगा। तो उस समय की जो बात थी, तो न्यू ईयर सेलिब्रेट होता था। उसके बाद 2 या 3 जनवरी को हम वापस ट्रेन की बुकिंग करा के दिल्ली आते होते थे। तो जनवरी मास में मेरा लौकिक जन्मदिन होता था। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे। तो मेरा जन्मदिन था, तो मेरे को हमेशा बचपन से होता था अच्छा जन्मदिन है, सब विश करेंगे, कुछ ऐसा फीलिंग हमेशा। माउंट आबू में तो क्या विश करना था, किसी ने, मोबाइल होते नहीं थे। और उस समय जैसे सारे गैदरिंग में सब संगठन में होते हैं, तो जो लौकिक माँ बाप थे उनको भी स्मृति नहीं थी कि आज मेरा जन्मदिन। अब मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, मुरली क्लास हो गई, ऐसे ही खड़ी हूँ और मेरे ऊपर बाबा की बहुत प्यार जैसे होता है ना, प्यार का सागर जैसे बरस रहा। सुबह से शाम तक बस मैं बाबा के कमरे में बैठी रही और मेरे आंखों में से जो आंसू थे वो बहे जाए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। मेरे अंदर क्या संकल्प चला, इनको कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है। मेरे माँ बाप को याद नहीं है, इस समय इस यज्ञ में कोई नहीं है जिसको ये पता हो कि मेरा लौकिक जन्मदिन है। इनको कैसे पता मेरा जन्मदिन। और वो जो प्यार बरस रहा था, वो ऐसे था, सागर का प्यार। क्या था मैं वो बता नहीं सकती। वो एक और दूसरा अनुभव था जिसने मुझे बाबा की तरफ खींचे। तो मैंने कहा अब कोई ऐसी शक्ति है जिसको पता है कि आज मेरा जन्मदिन है, और बाबा ने पूरे दिन मुझे वो जो अनुभूति कराई, वो बिल्कुल ही क्या बोलूं, यादगार ही है, आज तक भी यादगार है। और उस समय बीच बीच में कुछ और भी मेरे साथ बातें हुई जो मेरी बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि से बहुत परे की चीज थी। जब हम मधुबन जा रहे थे तो हमें ट्रेन में एक माता जी मिली, तो उन्होंने ऐसे ही बात करनी हमसे शुरू करी। हम एक ही साथ बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, कहते तुम ना बहुत कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारी बुद्धि सेट नहीं, तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें द्वंद रहता है। मैं उनसे पहली बारी मिली, उन्होंने मेरा चेहरा
तो मुझे लगा इनको कैसे पता चला, ये तो मुझे जानती नहीं है। तो बोली मैं भी बाप दादा मिलन में जा रही हूँ, तो शांति कुंज में उस नंबर के हॉल में मेरा कमरा है, ऐसा उन्होंने कुछ बोला। तो मैंने उस माता को इतना ढूंढा, मुझे वो माता दोबारा नहीं मिली। तो ऐसे करके जो ये सब चीजें मेरी लाइफ में होनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे मैं बाबा की तरफ खिंचती गई। तो जैसे 2003 में फिर सरकार भवन बना, तो हम वहाँ पे सेंटर में हमने जाना शुरू करा। तो थोड़ा वहाँ की चीजें ऐसी थी कि वहाँ पे उस समय बहनें नहीं थी। तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस समय जैसे मैंने कहा मुझे सारी चीजों की समझ नहीं थी, पर बाबा ने हम दो बहनों को, हम दो कुमारियां थी, हमको उस सेंटर की सेवाओं के लिए बाबा ने हमें क्या कहूँ सेवा का चांस दिया। उस समय तो ये भी नहीं पता था ये सेवा होती है, बस ये पता था कि यहाँ पे जरूरत है तो सहयोग देने के लिए जाना है। तो मूवी क्लास होती थी, फंक्शंस होते थे, भोग की सेवा होती थी, वो सारी चीजें हम करने के लिए जाते थे। तो वो सारी चीजों से भी कहते हैं ना पुण्य जमा होता है, जिस स्थान पे आप जाते हो आपसे उसका कनेक्शन जुड़ता जाता है। उस समय बाबा ने मुझे वो चांस दिया, मुझे नहीं पता मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी कि नहीं थी। बाबा ने क्या उसमें मेरी योग्यता देखी मुझे नहीं पता, तो हमने वहां पे सेवाएं शुरू की। तो वो चीज चलते चलते उसमें और परिवर्तन फिर आया, जैसे हमने मुरली फिर हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में मैंने लिखनी शुरू करी, समझनी शुरू करी, स्टडी करनी शुरू करी। तो वो भी एक परिवर्तन मेरे लिए बहुत बड़ा था कि हिंदी की मुरली में एक मास्टरी अचीव करना, सब बाबा के जो शब्द थे, जो डिक्शनरी थी उस चीज को समझना। तो वो 5-6 साल में ऐसा भी हुआ कि वो जो इंग्लिश से हिंदी में मुरली समझने का वो जो प्रोसेस था वो भी उस चीज में शुरू हुआ। दो और चीजें हुई उस समय जीवन में। एक तो बाबा की डायरेक्शंस मुझे बहुत शुरू से ही मिलती रही। जैसे मैंने कहा मेरी बुद्धि इस उस लेवल की नहीं थी कि बाबा की डायरेक्शंस को मैं कैच कर पाऊं, पर बाबा की डायरेक्शंस मुझे मिलती रहती थी और रास्ते खुलते रहते थे। तो बाबा मुझे ऐसा बोलता था कि भाई हिम्मत रखनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारी की विशेषताएं बहुत हैं, पर हिम्मत रखोगी तो वो विशेषताएं उसमें। तो बाबा के बिगनिंग में बहुत डायरेक्शंस को मिलते रहे। दूसरा जो पेपर आता है हमारे जीवन का सबसे बड़ा पेपर जो होता है, वो पेपर भी हमें क्रॉस करने के लिए हम प्रिपेयर्ड तो नहीं थे। वैसे तो कि मैं तैयार थी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो जब लौकिक पिताजी को पता चला कि भाई इसका सेंटर की तरफ जाना होता है, ये ऐसे मेडिटेशन सीखती है, तो वो बिल्कुल विरुद्ध हो गए, उस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। और उन्होंने बोला कि नहीं अब मुझे ये सब चीज नहीं करनी है, ये लोग नहीं ठीक से सेटिंग सिखाते, ये घर तोड़ते हैं। तो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए और हमारे लिए बंधन शुरू हुआ। अब हमारी बुद्धि तो इन सब चीजों को समझती नहीं थी। तो फिर बाबा की गाइडेंस के बेसिस पे जैसे भी था, तो 3-4 साल का ऐसा समय था। तो कटा हमारा समय, और उसमें मैं ऐसा कहूंगी मेरे इस ब्राह्मण जीवन की बहुत इम्पोर्टेंट सहयोगी आत्मा मेरी लौकिक माता जी रही है। अगर मुझे उनका सहयोग नहीं मिलता, अगर उनकी हिम्मत नहीं होती, तो मेरा ये जीवन नहीं बनता। तो उनका मुझे बहुत सहयोग रहा है। और आज भी जैसे हम सेवाएं करते हैं तो बहुत सहयोगी आत्मा है हर लेवल पे। बेशक बाहर 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, वो हमें कभी फील नहीं होने देती है। वो घर का सारा जिम्मेवारी कहीं सेवा पे संभालती है। तो वो सब पेपर आए और उसमें हम चलते गए। तो मेरे पिताजी हमें एक ही चीज कहते थे, मेरी लौकिक सिस्टर जो बड़ी थी उसकी तो पहले से शादी हो चुकी थी, ज्ञान में आने से पहले हम 2 ही बहनें थी। तो बस मेरी ही एक चीज थी, मेरे जीवन का ही एक निर्णय था जिसको लेकर के मेरे पिताजी को परेशानी हो रही। मेरे पिताजी सिर्फ एक चीज कहते थे कि मैं तुझे घर पे नहीं रखूंगा,
या तो तुम शादी कर लो या समर्पित हो जाओ। तो वो मुझे ऐसा बोलते थे और शायद मैं उस समय समर्पित होने के लिए तैयार नहीं थी, और मुझे ये नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है। अब हमारी जिस हिसाब की बुद्धि उस समय होती है, ठीक है, तो हमें नहीं समझ में आता क्या करना है। तो मेरे को दोनों तरफ से लोग खींचते थे। अब जैसे हम क्या होता था, सेंटर जाते थे, हमें दीदियां मिलती थी, भाई लोग मिलते थे जो पुराने होते थे, वो कहते थे नहीं शादी नहीं करनी, समर्पित होना है, यही जीवन बेस्ट है। और जब हम कॉलेज जाते थे तो वो लोग बोलते थे आपको अभी कोई समझ नहीं है, आप जब बड़े होगे 40-50 वर्ष के होगे, तब आपके माता पिता आपके साथ नहीं होंगे, तब आपका कौन संभाल करेगा, कौन देख रेख करेगा। तो दोनों तरफ से खिंचाव चलता रहता, क्योंकि दोनों तरफ ही हमें जाना है। कॉलेज का भी ड्यूटी चलता था, सेंटर पे भी सेवाएं चलती थी, तो खींचतान चलती थी। तो फिर एक टाइम आया, वे पेपर देते 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 बंधन का भी अपना मजा होता है। ऐसा नहीं कहूंगी, जिसने बंधन देखा है तो उसको उस चीज की वैल्यू होती है कि बंधन में भगवान के पास जाना, मिलन करना, सेंटर जाना, वो चीज कितनी प्यारी होती है। कैसे भाग के जैसे सजनी जाती है, वैसे हम सेंटर भाग के जाते। तो सारी चीजें हुई तो मधुबन भी नहीं जा पाते थे, सेंटर भी नहीं जा पाते थे, तो बहुत वो बंधन का समय चला। और फिर बंधन कटा, तो कटने के बाद सेवाएं भी चली, बाबा ने और भी जगह यूज करना होगा तो बाबा ने रास्ते आगे भी बनाए। तो ये जो जीवन चला, इस जीवन में बहुत बड़ी चीज जो थी, बाबा के प्यार की शक्ति। तो इस ब्राह्मण जीवन को प्यार की गाथा कहूंगी। बाबा का बहुत बहुत प्यार, एक एक चीज की जो अनुभूति है उसमें प्यार समाया हुआ है, और उस प्यार ने मुझे बहुत खींचा है। जैसे एक आत्मा प्यासी होती है, तो मैं जब सोचती थी तो मुझे लगता था कि बचपन से मुझ आत्मा को किस चीज की प्यास है। मुझे लगता था प्यार की, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारा बहुत कंपैरिजन होता था, क्योंकि मेरी बहन थी वो बहुत पढ़ने में अच्छी, सब काम में अच्छी होती थी, और मैं अपने हिसाब से मस्त होके चलती थी। तो हर लेवल पे हमेशा कंपैरिजन होता था। तो हर चीज में मेरे को ऐसे बोला जाता था तुम अच्छी नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे में ये कमी ना है। तो बाबा का जो प्यार था, जो कमी नहीं देखता था, उस प्यार ने मुझे बहुत खींचा। और जो आत्मा की अंदर की सच्चे प्यार की प्यास थी, वो बाबा ने बहुत 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 अनुभूतियों से पक्की कराई। मैं उसमें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकती हूँ। जब हमारा किसी से प्यार होता है तो हमारा उसकी हर चीज से प्यार होता है। तो बाबा ने वो सब चीजों का प्यार क्या होता है, सबकी वैल्यू क्या होती है, सबकी अनुभूति क्या होती है, उसको गहरा कराया। एक चीज जो बाबा ने सिखाई, मुरली, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। सत्कार भवन को मैं कहूंगी वरदान है। हमने यहाँ पे कितने बड़े भाई बहनों का, मधुबन निवासियों का हमने अनुभव सुना हुआ है, और उस अनुभव ने हमें कितनी सारी चीजें सिखाई हैं, बताई हैं। बेशक इंडिया के होते थे, फॉरेन की बहनें आती थी, सब अपनी अपनी अनुभूतियों का भंडार लेके हमारे पास आते थे। हमें वो और क्या कहें कि सोने पे सुहागा होता था। मुरली क्लास के बाद हमें और अनुभूतियों के खजाने मिलते थे। तो एक बारी मधुबन का एक भाई आया, उसने कहा आपको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है तो आपका ये ब्राह्मण लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। उन्होंने कहा एक अमृत वेला और एक मुरली, ये 2 चीजें उन्होंने हमें बताई। तो मुरली का तो मुझे बहुत 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 अनुभूतियां मेरी मुरली के साथ समाई हुई हैं, क्योंकि मेरा उस समय कॉलेज का समय होता था। मुझे 8:30-9 बजे कॉलेज पहुंचना होता था, और
मेरा नियम था, शुरू से ये एक नियम था, वो मुझे इतनी शक्ति देता था। तो जो मुरली थी, मेरे लिए मुरली सिर्फ ज्ञान कभी भी नहीं, मुरली मेरे लिए अनुभूति थी, मुरली मेरे लिए बाबा से कनेक्शन था, मुरली मेरे लिए वो स्थिति बनाने का आधार था कि मैं और बाबा बस, और बाबा मुझसे बात करेगा, मैं बाबा को देखूंगी, बाबा को सुनूंगी। इतनी सुंदर अनुभूतियां मेरी मुरली के साथ जुड़ी। बिगनिंग में जैसे बोलते हैं मुरली कैसे सुननी चाहिए, कहते मुरली पहले योग से अपनी बुद्धि को साफ करो। तो जो हमारा 6:30 से 7 बजे का टाइम होता था योग का, फिर मुरली शुरू होती थी। तो मुरली में बाबा कहते थे आत्मा समझ के, परमात्मा के सामने बैठ के। तो एक मुरली थी, मुझे आज भी याद है, 31 दिसंबर 1970 की अव्यक्त मुरली थी। बाबा ने कहा मुरली की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वो मुरली एक्चुअली सबको पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा परम धाम से खुद भगवान उत्तर के आता है महावाक्य सुनाने के लिए। भगवान के डायरेक्ट महावाक्य थे उस अव्यक्त मुरली में। तो बहन सुना रही है, भाई सुना रहा है, वो उससे भी पार भगवान ऊपर से मेरे लिए नीचे उतर के आया, मुझे डायरेक्ट मुरली सुनाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। वो जो अनुभूति थी बाबा और मैं, वो उस मुरली के 1 घंटे के अनुभूति को बहुत शक्तिशाली बनाता था। बाबा को उसमें बहुत प्यार भी मिलता था, बहुत शक्ति भी मिलती थी, बहुत अच्छी स्थिति बनती थी, और मुरली प्रिंट हो जाती थी। मुरली में ऐसे पॉइंट टच होते थे जैसे लगता था बिल्कुल प्रिंट हो गई बुद्धि में। और वो चीज करके जब कॉलेज जाती थी तो वो जो एक अलग स्थिति बनती थी कि आज बाबा ने मेरे को ये चीज कही। तो मुरली की इम्पोर्टेंस मैं आप सबको बोल सकती हूँ, मुरली क्या कर सकती है, बहुत बड़ी चीज है। भगवान डायरेक्ट आके मुझे सुनाता है, ये कम अनुभूति की बात नहीं है। मैंने इसका प्रैक्टिकल रोज अनुभव कर रखा है, बहुत अनुभूति कर रखी है। तो 31 दिसंबर 1970 की वो मुरली थी। बहुत बहुत बड़ी चीज है, जो चीज भगवान बोलता है और हम उस चीज की वैल्यू करते हैं, तो भगवान अनुभूति कराने में कभी चूकता नहीं। तो ये जो फीलिंग मेरे को भगवान ने दी, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आता हूँ तुम्हें सुनाने के लिए, मेरे लिए आया, मुझे सुना रहा है, मुझे देख रहा है, बहुत सुंदर अनुभूति होती है। मुझे याद है मैं पांडव भवन जाती हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है पांडव भवन, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो क्या कहूँ खिंचाव था वो ब्रह्मा बाबा की तरफ था। शिव बाबा की तरफ तो बाद में मेरा सेटिंग बैठा, पहले मुझे ब्रह्मा बाबा बहुत आकर्षित करते थे। मुझे पांडव भवन का जो आकर्षण है, ठीक है, वो जो अनुभूतियां वो बहुत स्पेशल है। जैसे एक जादुई नगरी है जहाँ पे हर तरफ बस बाबा है, नहीं है नहीं, बाबा है वहाँ पे, अभी भी वहीं पे है, तो कहीं पे भी गया नहीं। वैसे मैं अभी जब कुछ 1-2 साल पहले गई, लॉकडाउन से पहले हम गए, तो मैं ऐसे देखती थी हिस्ट्री हॉल में, उसके बाबा बैठे हैं, बाबा मेरे सामने बैठे, बाबा आया हुआ है, और बाबा ऐसे अनुभूति कराता था मैं हूँ यहीं पे, बाबा की लाइट, बाबा फील कराता था अपनी प्रेजेंस। तो ये जो मुरली है मधुबन में बजती है, उसकी जो अनुभूति है वो कोई भी अगर करना चाहे, आज भी कोई नहीं बोल सकता कि बाबा नहीं है, गुलजार दादी नहीं है। आज भी डायरेक्ट बाबा मुरली सुनाता है। अगर कोई भी ब्राह्मण बच्चा एकाग्र होके, आत्माभिमानी होके
फील करे बाबा परम धाम से मुझे मुरली सुनाने के लिए उतरा है, उसको जो अनुभूति होगी वो बहुत 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 स्पेशल होगी। मैं आज भी आपको बोल सकती हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, 1.5 साल हो गया, घर बैठे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि बाबा की मुरली में कोई फर्क आ। बाबा ने मुझे मुरली के समय सूक्ष्म वतन का भी अनुभव कराया कि डायरेक्ट बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, मैं बिल्कुल सामने बैठी हूँ, मैं और बाबा, और यहाँ बैठे भी मैंने डायरेक्ट फील करा हुआ है बाबा और मैं, बाबा मेरे को डायरेक्ट सुना रहे। तो वो जो दीदी सुना रही है, भाई सुना रहे, कोई सुना रहा है, उससे तो बुद्धि बिल्कुल पार हो गई। और जो मधुबन में मुरली की अनुभूति होती थी वो तो बहुत स्पेशल होती। तो ये मैंने आपको चीज इसलिए बताई, अगर मेरा भगवान से प्यार है तो मेरी भगवान की हर चीज से प्यार है, तो मुझे भगवान की मुरली की भी वैल्यू वैसी अगर होती है तो बाबा अनुभूति कराने में कोई भी कसर छोड़ता नहीं है। उसको पकड़ लो, उसको खींच लो, उसको बिल्कुल कंपेल कर दो कि वो मुझे अनुभूति करा के ही छोड़े। ठीक है, इतना उसके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के कि उसको अनुभूति करानी ही पड़े। तो बाबा की वैल्यू माना बाबा की मुरली की वैल्यू, ये बहुत मेरे जीवन की स्पेशल चीज रही है। मुरली के ऊपर अटेंशन तो वैसे रहता है, पर वो जो स्थिति के आधार पर जो अनुभूति होती है वो विशेष होती है, उसको कोई भी साधारण नहीं समझे। मैं इसलिए बता रही हूँ, हमें लगता है हमने मुरली सुन ली, सुनने ली, इम्प्रिंट हो जाए, बाबा अंदर भर दे हमें। ये बात सत्य मैं आपको बता सकती हूँ, बाबा मुरली सुनाते, मुरली धारण करने की शक्ति हमारे अंदर भरता है। मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता सकती हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। भगवान जो बोलता है, भगवान जो सुनाता है, उसमें वो शक्ति भरता है। ये बात सत्य है, इसको आप कभी भी आजमा ले। मुरली को कैसे सुनना है, ठीक है, इसकी विधि अगर मेरी ठीक है तो मुरली खिसक नहीं सकती, मुरली कहीं जा नहीं सकती। वो बाबा का प्यार है और मेरा प्यार है, वो परम धाम से मेरे लिए आता है और मैं भी उससे मिलने जाती हूँ, तो मिलन होता है। बाबा ने कहा ये मुरली क्या है, ये मिलन है, बहुत प्यारा, बहुत स्पेशल मिलन है आत्मा का परमात्मा के साथ। तो मुरली को साधारण नहीं समझना, ये चीज मैं आपको बता सकती हूँ। मेरी पूरी जीवन इस पे चली है, क्योंकि मैं कॉलेज कभी भी मुरली सुने बिना नहीं गई। और हमारे घर में आज भी ये सेटिंग है, मेरी माता जी हॉस्पिटलाइज हुई थी, हमारे आगे जितने भी पेपर आए सबको पता है इन्होंने सेंटर जाना ही है, और हमें आज खुद बोलते हैं नहीं आप जाओ मुरली क्लास करके आना। बेशक माता जी हॉस्पिटलाइज की, आईसीयू में थी, जैसी भी परिस्थितियां थी, किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला आज मुरली क्लास नहीं जाना है, सेंटर नहीं जाना है। वो लोग घर में मुझे खुद बोलते थे आप जाओ। जब हमें निश्चय होता है, मैं आपको ये चीज क्यों बोल रही हूँ, हमें अब माताएं मुरली क्लास में बोलती हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं है, हमारे पति ऐसा बोलते हैं, हमारा बेटा ऐसा बोलता है। मैं आपको क्लियर बोल सकती हूँ, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, आपको जाना है तो बाबा आपके लिए रास्ते खोल देगा, सच में खोल देगा। आप बिलीव करो, 18 जनवरी जो हमारा इतना स्पेशल डे होता है, पूरा 1 महीना तपस्या चलती है, आप सबको पता है। सुबह 6:30 बजे जब इतनी धुंध होती थी और आपको 100 मीटर में भी रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो भी माताएं, हम भी जाते थे, माताएं सुबह 6:30 बजे योग के लिए आती थी। कौन रोकता है, हमारा मन का बंधन है।
अगर हम बोलते हैं ये इसकी वजह से हम नहीं जाते, मैं आपको बोल काउन सकती हूँ सुनो मन हाँ का बंधन है और काउन कोई हाँ बंधन नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करा। मैंने कहा बाबा कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना है। रास्ते बनते थे, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, रास्ते बनते थे और रास्ते बनेंगे। क्यों? भगवान हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं। तो ये मैंने आपको बताई, ये भी प्रीत की रीत है। ठीक है, मुरली कैसे सुनी जाती है, भगवान को कितनी वैल्यू दी जाती है। आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। मुझे दो गीत बहुत प्यारे लगते हैं, साकार मुरली स्पेशल सॉन्ग्स मानती हूँ मैं, क्योंकि भगवान के सिलेक्ट करे हैं। बहुत सुंदर गीत है। आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता तकते थे, जिसके लिए थे मोहताज। बहुत सुंदर गीत है, मेरा बहुत मुझे पसंद है। और मैंने प्रैक्टिकली इस चीज का अनुभव करा। जिस भगवान को हजारों साल से ढूंढ रहे थे, 63 जन्म जिसकी दर्शन के प्यासे थे, जिसके एक दर्शन के लिए गला काटने को तैयार थे, जिसके लिए संन्यास करने को तैयार थे, जिसको बोला तुम आ जाओ मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, तो भगवान मेरे लिए आता है, आया है और मेरे को डायरेक्ट सुनाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज। और दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, महफिल में जब जब उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। और मैं आपको सच में बताऊं, मैं इतनी सुंदर विजुअलाइजेशन करती थी कि मधुबन में डायमंड हॉल में गुलजार दादी के तन में वो आ गए, वो क्षमा आ गई है, वो महाज्योति आ गई है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी आ गई है, और हम सब परवाने भाग कर उसके पास चले। इतनी सुंदर अनुभूतियां हैं ना मुरली की, मैं आपको एक्चुअली अभी बता नहीं सकती। वो तो अपने आप में 20 साल का सागर है। जब वैल्यू समझ में आई, उसके साथ साथ अनुभूतियां भी चली। ठीक है, और उसके आगे मुझे नहीं पता समय कितना है, दीदी बताएंगी समय कितना है। दो चीजें और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। सतगुरुवार और सतगुरुवार के भोग की वैल्यू, इसका हमारे बहुत कम लोगों को मेरे हिसाब से अटेंशन है। तो मैं उस चीज के बारे में भी बताना चाहूंगी। जब हम एक्चुअली सेंटर पे सेवाएं करना शुरू करें, बाबा ने उस समय हमें एक सेवा दी थी, भोग की सेवा। तो हर शुक्रवार और वैसे भी जब भी भोग होता था, तो भोग की थाली तैयार करने की सेवा हमको दी थी। मुझे नहीं पता बाबा ने उस समय हमें क्यों ये सेवा दी, क्योंकि मुझे भोग की कोई समझ थी नहीं। हमें समझाया गया कैसे भोग लगाते हैं, सब विधि क्या होती है, वो सब चीजें हमें सिखाई गई। तो हम थाली तैयार करते थे, सब कुछ करते थे। इतना तो समय समझ में नहीं था कि ये कितनी बड़ी सेवा है और कितनी बड़ी भोग की चीज है, वो समझ में उस समय नहीं आता था। तो कहते हैं ना, बाबा के भगवान के तो महावाक्य सत्य होते हैं। तो एक बारी कुछ बात हुई, मुझे बात याद नहीं है। तो संदेशी बहन ने बोला, कहती बाबा ने आज आपको बोला, बच्ची जो लच्छू दादी थी, दीदी थी, वो तो ब्रह्मा बाबा को खिलाती थी, तुम तो डायरेक्ट भगवान को भोग खिलाती हो, तो तुम्हें कितनी वैल्यू होनी चाहिए इस भोग की। उन्होंने ऐसा कुछ बोला। मुझे ये स्मृति है कि उन्होंने एक लाइन मुझे बोली थी कि तुम तो डायरेक्ट शिव बाबा को भोग खिलाते हो। मुझे उस समय उस बात की भी वैल्यू नहीं समझ में आई। ठीक है, उसके बाद परिवर्तन हुआ। ठीक है, बहनें आई सेंटर में, सेवाओं का स्वरूप बदला। पर कहते हैं ना, बाबा ने एक जो चीज सिखानी थी वो तो ये क्या सिखा है दी। क्ले तो भोग की बेशक आज हम सेवा नहीं करते, पर बाबा ने वो भोग की विधि जो सिखाई, सतगुरुवार हमारे लिए वरदानी दिवस है।
मैं आपको बता सकती हूँ बहुत बहुत स्पेशल डे है। और मैं आपको बोल सकती हूँ वो जो भोग है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। बेशक आज हम सेंटर नहीं जा रहे, बट भगवान का भोग बहुत बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको दो चीजें बोल रही हूँ, अपने अनुभव से सुना रही हूँ। सतगुरुवार साधारण दिन नहीं है, वो सतगुरु का दिन है, साधारण नहीं है। प्रैक्टिकली बोल रही हूँ आप, वरदानी दिवस है। आप उस दिन भगवान से स्पेशल अनुभूति कर सकते हो, स्पेशल वरदान ले सकते हो। और वो जो भोग है, आपकी जितनी भावना उस भोग में है, उतनी प्राप्ति भगवान आपको उस भोग के द्वारा कराए। आप अगर एक छोटा सा चीज, मैं आपको बोल नहीं सकती, एक छोटा सा आप फूल भी लेके जाओगे ना, एक छोटी सी आप माला भी लेके जाओगे ना, आप छोटे से बेर भी लेके जाओगे ना, कुछ भी लेके जाओगे, आप जिस भावना से बाबा के सामने रखोगे ना, बाबा आपको उसका रिटर्न देगा। प्रैक्टिकली मैं आपको भोग के अनुभव भी बता सकती हूँ, मेरे पास भोग के भी बहुत अनुभव है। क्योंकि मेरे लिए थर्सडे बहुत स्पेशल है। मैं लॉकडाउन में भी सेंटर गई हूँ, स्पेशल बाबा के साथ गुरुवार के दिन गई हूँ। मैंने बाबा को स्पेशल बोला है, बाबा कुछ भी हो जाए मुझे सतगुरुवार के दिन आपके घर आके आपको भोग लगा। बेशक हमारे पिताजी को इतना कोरोना का डर था, वो जाने नहीं देते थे, पर मैं फिर भी जाती थी। और फिर भी मैं बाबा को भोग लगाने के लिए सेंटर जाती थी, और बाबा मुझे बहुत स्पेशल अनुभूति कराता था। तो आप जिस भावना से भोग की फीलिंग रखते हो, वो बहुत बड़ी चीज है। वो औषधि से भी बहुत 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 बड़ी चीज है, भगवान का स्वीकार करा हुआ प्रसाद। मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ, बहुत बड़ी चीज है, साधारण नहीं है। मैं भोग जब बाबा को लगाती हूँ तो मेरे को हमेशा एक दृश्य एमर्ज होता है। भक्ति में हम भगवान को भोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? पंडित जी को बोलेंगे जी मैं बूंदी लाई हूँ, जी मैं लड्डू लाई हूँ। वो कर्तन करेंगे, कुछ मंत्र जपेंगे, कहेंगे जी भोग लग गया, खा लो। भगवान को तो भोग नहीं लगा, भगवान ने तो एक्सेप्ट नहीं करा उसको, और बोला प्रसाद हो गया, खा लो। यहाँ डायरेक्ट भगवान हमारा बनाया हुआ, याद रखना, हमारा बनाया हुआ, अच्छी भावना से, प्यार से, फीलिंग से बनाया हुआ भोग स्वीकार करते हैं, उसमें शक्ति भरते हैं। क्या भरते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, बाबा सब कुछ भरता है उसमें। आप प्रैक्टिकली इसका अनुभव करना चाहो तो आप इसका कर सकते हो। मेरे पास प्रैक्टिकल में भोग के भी बहुत अनुभव हैं। मैं आपको दो अनुभव जरूर अपने शेयर करूंगी, क्योंकि भोग भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बाबा का भोग बहुत स्पेशल है। संगम में पूरे 5000 वर्ष में सिर्फ संगम के ये सुहावने समय है, भगवान मेरा बनाया हुआ खाएगा और मुझे खिलाएगा। सिर्फ यही समय है, फिर नहीं मिलेगा। एक बारी कॉलेज में फंक्शन था, ठीक है, तो हम सब कुछ यहीं से घर से बना के लेके गए थे सब टीचर्स के लिए। तो ऐसे फ्रूट क्रीम बना रहे थे हम लोग, तो ऐसे मेरी मम्मी ने उसको गलती से चख लिया। मेरे को एकदम से क्या संकल्प आया, बाबा मुझे तो ये आपको खिलाना था और ये तो जूठा हो गया। उस सेकंड बाबा ने मुझे अनुभूति कराई, बच्चे मैंने खा लिया। बाबा की एकदम मेरे ऊपर लाइट आई, जैसे बाबा ने जैसे मुझे फील कराया, बच्ची तेरी इतनी भावना थी ना, मैंने स्वीकार कर लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन फंक्शन के बाद जब फ्रूट क्रीम खाई, सबने का फ्रूट क्रीम ऐसी तो हमने कभी खाई नहीं। सबने बोला फ्रूट क्रीम खाओ, फ्रूट क्रीम खाओ, इनकी फ्रूट क्रीम बहुत अच्छी। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जिस चीज पे भगवान की स्टैंप लग जाती है ना, वो चीज स्पेशल हो जाती है। आप रसगुल्ले घर पे बनाए, वो ठीक नहीं बने,
तो मेरा बहुत संकल्प चल रहा था, बाबा 100 से भी ज्यादा हमने गुलाब जामुन बना लिए, अब मैं इसका क्या करूं, मेरा तो मन नहीं है इसको ऐसे वेस्ट करने का। तो मैं सुबह सारा सामान जब पैक कर रही थी गाड़ी में रखने के लिए, मैंने कहा बाबा ये देखो आपको सफल करनी है। मैंने उसको दृष्टि दी, मैंने कहा बाबा कुछ भी हो जाए बस मैंने उसको दृष्टि दी। मुझे एक अनुभव याद आया, सूरज भाई की से बोला उन्होंने, उससे एक बारी कड़ी जल गई, तो उन्होंने योग करा, तो कहते सबने वो कड़ी खाई और किसी को भी फीलिंग नहीं हुई कि वो जली हुई। तो मैंने योग करा और आप बिलीव नहीं करोगे, वो गुलाब जामुन सबने खाए और सबने खुश होके खाए और सबको बहुत टेस्टी लगे। तो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ये सारे प्रैक्टिकल अनुभव क्यों सुना रही हूँ, जिस जिस चीज को भगवान की जिस जिस चीज को हम वैल्यू देना शुरू करते हैं वो सब चीज भगवान स्पेशल कर देता है। बेशक वो मूली है, बेशक वो सतगुरुवार है, बेशक वो भोग। तीसरी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, मेरे लिए पांडव भवन तो बहुत स्पेशल है। 18 जनवरी बहुत 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 स्पेशल है। 18 जनवरी पे बाबा ने स्पेशल वरदान देके मेरा बहुत बड़ा पेपर काटा था। उस समय मुझे 18 जनवरी की समझ नहीं थी, ठीक है। मैं बाबा मिलन पे मधुबन गई थी, मैंने कहा बाबा मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, तो आपसे मिलने आई हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कुर्सी क्या होती है, मुझे नहीं पता ये किस चीज के पीछे लगे हुए हैं, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे साथ प्रैक्टिकली पहले ऐसा होता था, मैं बाबा को बोलती थी बाबा मुझे ना इसी जगह पे डायमंड हॉल में बैठना है। मैं ऐसे बाबा को संकल्प देती थी, मैं किसी देवधारी को नहीं बोलूंगी मुझे सीट चाहिए, मुझे इस स्थान पे बैठना है, मैं बाबा को फिक्स करके बोल देती। और आप बिलीव नहीं करोगे मैं कैसे गेट से एंटर करती थी, कोई मुझे रोकता था, मैं उसी स्थान पे जाके बैठती थी। तो हम जिस चीज की वैल्यू करना शुरू करते हैं भगवान उसको मल्टीप्लाई कर देते। तो 18 जनवरी पे मैं बाबा के सामने बैठी, बाबा ने मुझे बहुत बहुत शक्ति दी, प्यार की अनुभूति कराई, बहुत अच्छा फील कराया और बहुत बड़ा पेपर बाबा ने मेरा काट दिया। 18 जनवरी आज समझ नहीं सकते कितना बड़ा दिन है। बाबा का ये वरदानी मास है। मैं आपको बता दूं 18 जनवरी की कोई मुरलियां स्टडी करे तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। बाबा ने कहा कोई अच्छी स्थिति से और कोई बहुत अच्छी भावना से उस समय बाबा के सामने बैठता है, अच्छा पुरुषार्थ करता है, तो बाबा अपनी शक्ति से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी इस समय कम नहीं है, अपनी शक्ति से बच्चे को पुरुषार्थ की लिफ्ट देता है। ये बात सत्य है। आप कोई भी 18 जनवरी की मुरली उठा लो, आई थिंक 70s की एक मुरली थी, बाबा ने ये चीज क्लियर बोली थी, कोई भी बच्चा अच्छी भावना से अच्छी स्थिति से अगर आज बैठेगा तो मैं उसको वरदान दूंगा। और उसका पुरुषार्थ एक होता है अपनी शक्ति से पुरुषार्थ करना, एक होता है बाबा के वरदान के आधार से उस चीज की प्राप्ति करना। 18 जनवरी बहुत स्पेशल है और मेरा रिकॉर्ड था, मैं हर 18 जनवरी पे ही बाबा मिलन में जाती थी, बेशक टर्न किसकी भी होती थी। मेरे लिए 18 जनवरी बहुत स्पेशल रही है और मैंने 18 जनवरी पे पांडव भवन में भी समय अच्छे से व्यतीत करा है, तपस्या करी है, वो सारा फूलों का डेकोरेशन सब मैंने देखा है। 18 जनवरी बहुत बहुत स्पेशल है, वरदानी मास है, वरदानी दिवस है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति प्राप्त करी थी। तो ये सारी चीजें मेरे प्रैक्टिकल अनुभव में से हैं। लॉकडाउन से पहले भी मुझे याद है, हम जनवरी में जब गए थे, पिछले लॉकडाउन से भी पहले, तो हम जनवरी में 18 जनवरी पे बाबा मिलन तो नहीं पर पांडव भवन में तपस्या करके आए थे। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, और भी कुछ अनुभव तो है, अनुभव तो सबके पास ही है, नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं है।
और समय की सीमा है, तो मैं यही कहूंगी, हम भगवान की चीज की वैल्यू करते हैं तो भगवान हमें उसकी बहुत स्पेशल प्राप्तियां कराता है। तो मेरा जो स्पेशल अनुभव है, मैं तो इसको प्यार की गाथा मानती हूँ। मुझे बिगनिंग में ज्ञान बहुत कम समझ में आता था, और मुझे आज भी एक चीज पता है, वो जो एक सेकंड की बाबा के प्यार की अनुभूति है, वो आपको क्या फील करा सकती है, 1 घंटे की मुरली क्लास भी नहीं करा सकती। और मुझे याद है, मैं बाबा से बहुत बातें करती थी, मैं बाबा को बहुत लेटर्स लिखती थी, अपनी सारी दिल की बातें बाबा को बताती थी। और मेरे, आप बिलीव नहीं करोगे कैसे संकल्पों को बाबा कैच करता था। मैं आपको कुछ और 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ। दीदी समय कितना है? समय तो पूरा हो गया। एक क्लास और होगी फिर, एक दिन और एक क्लास रखें। ठीक है, आज तो सारा ऐसे सारी स्मृतियां बाहर निकल के आ रही हैं, इसलिए तो चलो 5 5 मिनट और ले लो। चलो।